गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सीखते हैं बायडेंटेट लिगेंड्स के बारे में। प्यारे बच्चों, बायडेंटेट लिगेंड्स क्या होता है ये तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रखा है, बट यहाँ पर जो आज हमें सीखना है वो सीखना है सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड्स एंड असिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, इस दोनों पॉइंट्स को मेनली इस वीडियो लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बायडेंटेट लिगेंड्स क्या होता है, इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन आफ्टर उस पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायडेंटेट लिगेंड्स। तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं बायडेंटेट लिगेंड्स को। क्या लिखेंगे, दोज लिगेंड्स which have two donor sites। कितने डोनर साइट्स होंगे इसके पास, 2 डोनर साइट्स होंगे। आर नन एज क्या बोलेंगे उसको, बायडेंटेट लिगेंड्स बोलेंगे। बायडेंटेट लिगेंड्स बोलेंगे, है ना। अब यहाँ पर ये तो पता चल गया कि हमें बायडेंटेट लिगेंड्स क्या होता है, हमने इसको डिफाइन कर लिया। ठीक है, ये तो ऑलरेडी पढ़ा रखा है हमने आपको कि बायडेंटेट लिगेंड्स क्या होता है। मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर मैं और भी इसको क्लियर करूँ तो सच लिगेंड्स क्या होगा यहाँ पर, सच लिगेंड्स विल फॉर्म two coordinate bonds with किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम एट वन टाइम। एक समय में वह लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2 बॉन्ड बनाएंगे। एक टाइम में 2 बॉन्ड बनाए, एक ही साथ 2 बॉन्ड बनाएगा वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम लोग बायडेंटेट लिगेंड्स। ये समझिए, एट वन टाइम, एक समय में वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे एक समय में, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, बायडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए हम इसका एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल समझिए, सबसे पहला एग्जाम्पल हमने आपको पढ़ा रखा है, क्या होता है हमारे पास, इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन, है ना। ये हमारा इथेन 1,2 डाइअमाइन है। क्लियर है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग क्या लिखते हैं, और अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग क्या लिखते हैं, EN लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको हम लोग, EN लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको, EN, इथेन 1,2 डाइअमाइन। ये हमारा हो गया उसका फुल फॉर्म, EN का फुल फॉर्म, इथेन 1,2 डाइअमाइन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो समझते जाना, स्ट्रक्चर के साथ भी मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग, CH2, और यहाँ पर क्या ले लिया, CH2, राइट। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, ध्यान देना, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर ले लिया हमने, 2 बॉन्ड खाली छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, एक बॉन्ड इधर है। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर देख लो, मैं ये कलर भी चेंज कर देता हूँ, एक बॉन्ड ये हो गया कार्बन के बीच में, और ये दोनों बॉन्ड हो गया। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है आपका नाइट्रोजन। कौन आएगा यहाँ पर, नाइट्रोजन। क्या बन के आता है, NH2, और यहाँ पर भी क्या आता है, नाइट्रोजन, NH2। क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ बना रखा है। किसके साथ बना रखा है, हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना रखा है, एक ब्लू वाला बॉन्ड। स्ट्रक्चर एक्सपेंड करके दिखाऊं क्या, देखो ये एक्सपेंड करके भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक बॉन्ड, ध्यान से देखना, एक बॉन्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पर कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और एक बॉन्ड इस डायरेक्शन में, क्या लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ। क्लियर हुआ। या कलर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक है, बट आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक बॉन्ड ये,
एक बॉन्ड ये, है ना, क्लियर है। यहाँ पर भी अगर मैं इसका स्ट्रक्चर, ये तो NH2 आपको ये महसूस होनी चाहिए, NH2 ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए एक को ऐसे छोड़ दे रहे हैं, दूसरे को यहाँ पर क्या लगा देते हैं H, यहाँ भी H। आप जानते हैं नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है ना यहाँ पर। अब इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है लोन पेयर, तो इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है ना इसके पास। तो ये अपनी लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, ये अपनी लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ से ये लोन पेयर अपनी डोनेट करेगा, तो एक डोनर साइट ये बन गया, और ये अपनी एक लोन पेयर डोनेट करेगा, तो एक डोनर साइट्स ये बन गया। तो कितने डोनर साइट्स बने बताइए, कितने डोनर साइट्स बने, 2 डोनर साइट्स है, एक यहाँ पर एक आपका ये डोनर साइट्स और एक आपका ये डोनर साइट्स, ये नाइट्रोजन डोनर साइट्स है। दोनों डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है, समझिए, जिसको बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे समझिए, हियर डोनर एटम ऑफ bidentate ligands, donor atom और bidentate ligands are same। bidentate ligand जो हमारा ये इथाइलिन 1,2 या इथेन 1,2 डायमाइन है, ये जो bidentate ligand है, इसका डोनर एटम क्या है बताओ, डोनर एटम जो है वो क्या है, सेम है। क्या सेम है, दैट इज, क्या नाम है उसका, नाइट्रोजन। डोनर एटम क्या है, दोनों नाइट्रोजन। अब दिख रहा होगा आपको, ये भी नाइट्रोजन है ना, और यहाँ भी कौन डोनर एटम है, नाइट्रोजन ही डोनर एटम है। दोनों जगह डोनर एटम नाइट्रोजन है, जिसको हम लोग बोल देते हैं सच लिगेंड्स आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, सच लिगेंड्स आर कॉल्ड या इज कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, सच लिगेंड्स लिख दो, आर कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। समझ में आ रहा है बात। अब ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स है ना, तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड को एक और सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा ये बना लो अच्छे से, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। अब सिमेट्रिकल बाइडेंटेट को ए से लिखा, कहीं पर ए अगर मिल गया आपको, या फिर कभी कभी आपको कैपिटल ए भी मिल सकता है, कैपिटल ए, लेकिन नॉर्मली जनरल केस में आपको यही प्रीफर किया जाता है, स्मॉल ए में ही हम इंडिकेट करते हैं, कभी कभी कैपिटल ए भी दे सकता है। तो ये ए किसको रिप्रेजेंट करता है बताइए, ये जो ए है ये भी क्या हमारा डोनर एटम है, डोनर एटम, और ये भी क्या हमारा डोनर एटम है। तो दोनों डोनर एटम क्या है बताओ, दोनों डोनर एटम क्या है, बिल्कुल सेम है, इसीलिए ए लिखते हैं इसको हम लोग, डोनर एटम बिल्कुल क्या है, सेम है। और सेम क्या है, दोनों जगह नाइट्रोजन है, पता है ना आपको। यहाँ पर भी कौन था, नाइट्रोजन अपनी लोन पे डोनेट कर रहा था, अरे EN की बात कर रहे हैं, इथेन 1,2 डायमंड, और यहाँ पर भी कौन था हमारे पास, नाइट्रोजन ही डोनेट कर रहा था, इसलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बोला जाता है इसको। क्लियर हुआ या कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो पहला हमने यहीं पे समझा दिया आपको, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड क्या बोला जाएगा। ये हमने पहले क्या लिख दिया, यहाँ पर पहले हमने इसकी पूरा फुल फॉर्म लिखा, आफ्टर दैट इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं वो लिख दिया, उसके बाद उसके हमने डायग्राम बनाया, देन आफ्टर बोला कि जो डोनर एटम है वो दोनों डोनर एटम क्या है, बिल्कुल सेम है, डोनर एटम क्या है, सेम है। और अगर डोनर एटम सेम हो गया उसको क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स बोला जाता है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर दूँ, सच लिगेंड्स आर नन एज क्या बोला जाता है इसको, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बोला जाता है। क्लियर हो गया। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड एज ए, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ए कहीं पे दिख गया तो समझ जाना वो हमारा डोनर एटम बिल्कुल सेम है। क्लियर हो गया।
एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान से देखना, दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, राइट। सभी बच्चे ध्यान से देखें, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होता है और असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होता है। अभी हम बात कर लेते हैं ऑक्सलेटो का, किसका, ऑक्सलेटो आयंस या ऑक्सलेट आयंस बोल दो। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा तो यहाँ पर ओ लग जाएगा, है ना, ई को हटा के क्या लगा देंगे, यहाँ पर ओ लगा देंगे, पता ही होगा तुमको, ऑक्सलेटो आयंस। कब, जब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंडर होगा, तो ऑक्सलेटो आयंस, या सिंपल क्या, चलो ऑक्सलेटो ही रहने देते हैं, यही हमारा काम भी आता है, ऑक्सलेटो आयंस, ठीक है। अब ऑक्सलेटो क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है बच्चे, इसका सिंबल कैसे लिखते हैं हम, ओ एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, ओ एक्स लिखते हैं। क्लियर हो रहा है ना, ओ एक्स, जैसे ई एन लिखा था तो ओ एक्स। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, क्या बनाऊं इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए। हम इसका क्या बनाने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, समझिएगा। क्या हमारे पास है, यहाँ पर सी, क्लियर हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या आ जाता है, सी आ जाता है। पहली बात तो ये समझ में आ गया। यहाँ पर एक आता है, ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड रहता है, चलो मैं बॉन्ड पहले डिनोट करता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन आता है, यहाँ पर आता है ऑक्सीजन, यहाँ पर भी आता है ऑक्सीजन, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है, और इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब आइए इधर, इधर क्या करते हैं हम, कार्बन की कितनी बॉन्ड पूरा कर देते हैं, 2 ही बॉन्ड पूरा किया है, तो 2 बॉन्ड और पूरा कर देते हैं, और इसको भी 2 बॉन्ड और पूरा कर देते हैं हम। क्लियर हो गया, 2 बॉन्ड पूरा कर दिया, और यहाँ पर किसको लगा देते हैं हम, ऑक्सीजन को, और यहाँ भी किसको लगा देते हैं हम, ऑक्सीजन को। इस तरह से ये हमारा ऑक्सलेटो आयन है, ऑक्सलेटो आयन है, ठीक है। अब देखिए इसके पास कितने डोनर साइट्स हैं, 2 डोनर साइट्स हैं, एक ये डोनर साइट्स और एक ये डोनर साइट्स। दोनों डोनर साइट्स कौन है, एक ये डोनर साइट्स और एक ये डोनर साइट्स, इसलिए ये हमारा कौन सा है, बाइडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि 2 डोनर साइट्स हैं। अच्छा एक बात बताओ, डोनर एटम क्या है यहाँ पर, डोनर एटम्स, डोनर एटम्स आर सेम, डोनर एटम क्या है, सेम है, दैट इज, क्या नाम है उस डोनर एटम का, बताइए उस डोनर एटम का नाम क्या है, बताओ, दैट इज, क्या नाम है उसका, दोनों डोनर एटम का, ऑक्सीजन। डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, हैंस, हैंस इट इज, जो ऑक्सलेटो आयंस है, ऑक्सलेट है, वो क्या है, इट इज सिमेट्रिकल, इट इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। क्या होगा ये, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स होंगे, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। समझ में आया या नहीं आया, ये आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बन गया। क्लियर हो गया, क्यों बोला सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, क्योंकि डोनर एटम जो है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। अगर डोनर एटम सेम आ गया तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो ऑक्सलेट एंड EN आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, और इसके लिए इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, बताओ, रिप्रेजेंटेड एज ए से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया क्या, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब एक और बाइडेंटेट लिगेंड की बात करते हैं हम लोग, थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, ध्यान से देखना, ये आपका एग्जाम्पल 2 था और ऊपर वाला एग्जाम्पल 1 था, तो वो तो लिखा हुआ है। चलिए एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, क्या नाम लिखते हैं इसका, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ये ग्लाइसिनेट होता है, बट ई को हटा के ओ लगाना है, तो क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइसिनेटो बोलेंगे, ग्लाइसिनेटो। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको, GLY, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको, GLY लिखते हैं। अभी बताया था ना मैंने आपको, जैसे आपने ऑक्सलेट को क्या लिखा, EN, उसी तरह से ग्लाइसिनेटो को क्या लिखेंगे आप, GLY लिखेंगे, GLY लिखेंगे। अब ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं यहाँ पर, स्ट्रक्चर, ग्लाइसिनेटो की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। गेटिंग माय पॉइंट्स। तो चलिए हम इसके
स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम, CH2 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, CH2। उसके बाद एक बॉन्ड इधर फ्री करते हैं, सुन रहे हैं हमारी बात। यहाँ पर लगा देते हैं हम कार्बन। क्या लगा देते हैं, कार्बन। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या लगा दिया हमने, ऑक्सीजन। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, और यहाँ पर एक बॉन्ड किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में जाता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब ये CH2 3 ही बॉन्ड बनाया है ना, एक तो रेड कलर का, 2 हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पर क्या होगा, सोचो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, कलर चेंज कर लूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पे जुड़ता है इसके साथ, कौन जुड़ जाता है, ये बॉन्ड है, और इसके साथ जुड़ जाता है नाइट्रोजन, और यहाँ पे जुड़ जाता है H2। और H2 मतलब कितने बॉन्ड बनाएंगे, अब तो वो तो बता ही दिया था मैंने आपको। तो ये जो डायग्राम है, ये जो स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है किसका, ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिनेटो का। चलो थोड़ा सा बड़े बनाते हैं ताकि ये पूरा स्ट्रक्चर इसमें आ जाए। ये अरे एक सेकेंड बच्चे, ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर है। बताइए क्या ये बाइडेंटेट है क्या, चेक करते हैं, बाइडेंटेट है क्या, चेक करें। यहाँ पर एक लोन पेयर होता है अमाइन के पास, होता है ना, और यहाँ पर जो लोन पेयर है ये वाला ऑक्सीजन के पास। तो एक डोनर साइड्स कौन बनेंगे, ऑक्सीजन का, क्लियर है, और एक डोनर साइड्स कौन बनेगा, अमाइन का बनेगा। तो 2 डोनर साइड्स है, 2 डोनर साइड्स हो गए, तो ये हमारे पास हो गया बाइडेंटेट लिगेंड्स। अब ये बाइडेंटेट तो पता चल गया कि सर ये बाइडेंटेट है, ग्लाइसिनेट है। अब बताओ यहाँ पर ये वाला बात याद रखिएगा, यहाँ पर एक ही CH2 आता है, जबकि इथेन 1,2 डायमाइन में 2 आपका CH2 आता है। ठीक है ना, यही अंतर है थोड़ा सा। अब आ जाओ यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या ये डोनर एटम सेम है। हियर डोनर एटम्स आर नॉट सेम। डोनर एटम बच्चे सेम नहीं है। जब डोनर एटम सेम नहीं है, दैट इज पहला क्या है बताओ, पहला क्या है, दैट इज दे आर मतलब वो एटम क्या है, क्या क्या एटम है आपका, एक एटम है, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं यहां पर, एक एटम है आपका नाइट्रोजन, है ना। दूसरा एटम क्या है यहाँ पर, दूसरा एटम क्या है बताओ जल्दी से, दूसरा एटम है आपका ऑक्सीजन। तो एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, पता चल रहा है आप लोगों को, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो डोनर एटम अलग अलग है, डोनर एटम अलग अलग है, ये सेम नहीं है। और जब सेम नहीं होगा तो अलग अलग होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, दस सच लिगेंड इज कॉल्ड, सच लिगेंड्स आर कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक या असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स, असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं इसको, असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक बताओ। ये हो गए हमारे पास असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग, ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी से, समझ में आ रही क्या। चलिए ए क्या है हमारा, सोचो ए क्या है, ए है आपका वन टाइप ऑफ डोनर एटम, वन टाइप ऑफ डोनर एटम, ये पहला टाइप का डोनर एटम है। और बी क्या है आपका, सोचो यहीं पे मैं लिख देता हूं आपको, बी क्या है, बी है अदर टाइप ऑफ डोनर एटम, अदर टाइप्स ऑफ डोनर एटम, अलग टाइप का डोनर एटम है। तो पहला जो हमारा डोनर एटम है वो क्या है, अलग टाइप का है। जो दूसरा डोनर एटम है वो भी क्या है आपका, अलग टाइप का। जब डोनर एटम अलग अलग आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स, इसको ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन बॉन्ड कितना बनाएगा,
2 बॉन्ड बनाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? यहाँ पर डोनर एटम कौन था? यहाँ पर ले लो, यहाँ पे डोनर एटम कौन था देख लो, नाइट्रोजन। यहाँ पे कौन था? नाइट्रोजन हमारा डोनर एटम है ना, ये डोनेट कर रहा है अपनी लोन पेयर। और यहाँ पर कौन था हमारे पास? ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर क्या कर रहा था? डोनेट कर रहा था। समझ में आ रहा है? तो ये अलग अलग डोनर एटम है। इस तरह से मैंने आपको समझा दिया। डोनर एटम के बेसिस पर हम सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल की बात करते हैं। क्लियर हुआ या कोई प्रॉब्लम है? सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड यही 3 हमारा क्या है, लिगेंड्स हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज होगा। तो कौन असिमेट्रिकल है, कौन सिमेट्रिकल लिगेंड्स हैं, ये आपको यहाँ पर मैंने समझा दिया है। सबसे ज़्यादा आपको ग्लाइसिनेट ही मिलेगा जहाँ पर असिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड की बात होगी, और अगर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड की बात होगी तो वहाँ पर आपको EN मिलेगा, मतलब इथेन 1,2 डायमाइन मिलेगा, और ऑक्सलेट आयन मिलेगा। ठीक है, तो इस तीनों को आप अच्छे से कवर करना, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और बात कर लेते हैं हम लोग, अगर देखें तो यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक और आता है बट वो यूज नहीं आता, समझो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है हमारे पास बाइडेंटेट है, ये भी क्या हमारे पास एग्जाम्पल 4, लेकिन ये बाइडेंटेट है, समझिएगा। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग डाइमिथाइल, समझना, डाइमिथाइल। कितने मिथाइल हैं यहाँ पर? 2 मिथाइल है, डाइमिथाइल। ठीक है, मैं वर्ड चेंज करके लिखूँ क्या? कलर चेंज करके लिख देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? डाइमिथाइल। आगे क्या लिख रहे हैं हम? देखिए, ग्लाइक्सीमेटो, ग्लाई GLY, ग्लाइऑक्सीमेटो, ऐसे पढ़ना, ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, ये इसका फुल, ये ग्लाइऑक्सीमेट होता है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट होता है। ई को हटा के ओ लगा दिया, तो क्या बोलेंगे इसको? अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डी। उसके बाद क्या बोला जाता है? शॉर्ट में छोटा वर्ड ही यूज़ करते हैं, हम स्मॉल वर्ड ही यूज़ करते हैं, डी। और आगे क्या बोलेंगे? एम। और आगे क्या बोलेंगे इसको बताओ जल्दी से? शॉर्ट फॉर्म में जी। ठीक है, इसको बोला जाता है DMG। क्या बोला जाता है इसको? DMG। मतलब ये क्या है आपका? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो है। क्लियर हो गया कि कन्फ्यूजन चल रहा है बताओ? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो है ये, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। क्लियर हो गया? ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। चलो, ये तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, आपको DMG याद रखना है। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं हम? स्ट्रक्चर बना लेते हैं सर, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं यहाँ पर? स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो, हमने क्या किया? डाइमिथाइल है, पहला क्या है? डाइमिथाइल। तो कितना मिथाइल जोड़ेंगे आप? 2 बार मिथाइल जोड़ेंगे, तो हमने क्या ले लिया? CH3, और यहाँ भी क्या ले लिया? CH3। यही तो डाइमिथाइल। अरे CH3 को ही तो बोला जाता है मिथाइल, है ना, इसी को बोला जाता है मिथाइल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो हमने क्या किया? हाइड्रोजन को पीछे कर दिया और एक बॉन्ड यहाँ पर खाली कर दिया। ये बॉन्ड यहाँ पर क्या है? खाली है। ये डाइमिथाइल है, 2 बार हमने मिथाइल लिखा, डाइमिथाइल। क्लियर हो गया क्या यहाँ तक? अब आ जाओ, उसके बाद आता है हमारे पास ग्लाइऑक्सीमेटो। इसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर दोनों जगह कार्बन लगा देते हैं। दोनों जगह क्या लगा देते हैं? यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। लेकिन कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड से तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ से जुड़ जाएगा, क्योंकि कंपाउंड बनाना है ना, तो कंबाइन कर दीजिए इसको। ये कंपाउंड एक साथ चलेगा ना, बिल्कुल एक साथ चलेगा। तो ये बन गया। अभी कार्बन 2 बॉन्ड पूरा कर चुका है, 1 2, ये भी 1, ये भी 2, तो दोनों 2 बॉन्ड हर कार्बन अपनी पूरा कर चुका है। अब क्या करते हैं? इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, कलर चेंज कर लूँ मैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तो कार्बन नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएंगे? यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने? नाइट्रोजन। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या ले लिया हमने? नाइट्रोजन ले लिया, और यहाँ भी क्या ले लिया? नाइट्रोजन ले लिया। ठीक है, और इसकी कनेक्टिविटी हो जाती किसके साथ? हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ। मतलब यहाँ पर क्या दे देते हैं हम? OH लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? OH। और यहाँ भी क्या लगा देते हैं हम? OH। इसी को बोलते हैं हम डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, क्लियर है? यही है। अब बताइए, कौन अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा?
ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? याद नहीं रखना, ये नहीं पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, बट बोर्ड में आपको यही जो ऊपर वाला 3 मैंने समझाया बस इतना तक ही। इसलिए तो मैं इसको एग्जाम्पल 4 को सेपरेट बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोन पेयर डोनेट करेगा, आपको पता है नाइट्रोजन यहाँ पर 3 ही बॉन्ड बना रहा है। कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 3 ही बॉन्ड बना रहा है ना। और इसके पास क्या है? लोन पेयर तो बचेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लोन पेयर तो बचेंगे। अब ये लोन पेयर डोनेट करेगा, कौन डोनेट करेगा बच्चे? कौन डोनेट करेगा जल्दी बताओ? ये अपनी लोन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये अपनी लोन पेयर को डोनेट कर दिया इधर, ये पहला डोनर साइट्स, और ये आपका क्या बन गया? दूसरा डोनर साइट्स। क्लियर हो गया क्या? इसलिए बाइडेंटेट लिगेंड है, साथ में ये हमारा सिमेट्रिकल लिगेंड भी है। क्या ये हमारा? पहली बात यहाँ पर द डोनर एटम्स आर सेम। डोनर एटम क्या है? सेम है। दैट इज, क्या नाम है उसका? क्या नाम है बताइए? नाइट्रोजन। क्या नाम है उसका? नाइट्रोजन। हैंस क्या बोलेंगे? हैंस इट इज क्या हमारे पास? सिमेट्रिकल ओके बाइडेंटेट लिगेंड्स। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स है ये, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। क्या किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो? क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका बन गया सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। क्लियर हो गया? क्योंकि डोनर एटम दोनों क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन ही है, तो ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। और इस तरह से हमने बना लिया डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो का डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मिथाइल है हमारे पास? 2 मिथाइल है। एक मिथाइल ये हो गया, एक मिथाइल ये हो गया, तो डाइमिथाइल कार्बन को जोड़ दिया और NOH, ठीक है। तो ग्लाइऑक्सीमेटो हो गया, तो DMG हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, और ये क्या हमारे पास? बाइडेंटेट लिगेंड। बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक ही हम आज रहने देते हैं, सभी बच्चे इसको नोट डाउन करना। 4 वाला को आप नहीं भी कर सकते हो, जो रेगुलर क्लास के बच्चे हैं। रेगुलर क्लास के बच्चे एग्जाम्पल 4 को आप लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल 3 तक बिल्कुल आपको समझ में आनी चाहिए, 3 तक बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।